हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। सबसे पहले वो पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो चुका है। उसमें देखिए, मैं समझता हूँ वो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए। हम आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसे दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो जिसके तो आपकी जो प्रॉब्लम का पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश करेंगे हम। तो अब देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जैसा भी आप जो भी आपको लगता है कमेंट कीजिए। आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बताइए। समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? देखिए, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम किसी भी कंडक्टर या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को बहुत सारा चार्ज जो है एक साथ नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है। तो हम बहुत सारा चार्ज एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप चार्ज देना पड़ेगा। अब जब स्टेप बाय स्टेप चार्ज देंगे तो चूँकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या कंडक्टर पहले से ही चार्ज न्यूट्रल है, तो उस पर पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से ही अवेलेबल है, उपस्थित हैं, उसमें अवेलेबल हैं। तो अब जब हम उसे चार्ज देंगे तो वो जो पहले से ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज है तो वो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। अब रिपेल करेगा तो क्या होगा, तो हमें जब उसको चार्ज देंगे तो हमें रिपल्सन के अगेंस्ट जो है वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क जो है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब स्टोर हो जाएगा तो और वो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो जैसे जैसे हम चार्ज देंगे तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक पोटेंशियल की भी एक लिमिट होती है। तो हाईएस्ट पोटेंशियल तक ही में हम किसी को चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, समझे। जब चार्ज दे सकते हैं तो वो ही जो हाईएस्ट पोटेंशियल मतलब एज्यूम करने की जो एबिलिटी है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहीं से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन निकल के आती है। तो द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मतलब कोई भी कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, रेज्यूम कर सकता है, वो एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब व्हेन ए चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज, यानी कि जब हम किसी को कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। अब द ग्रोथ इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रोथ इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन चार्ज। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ये, तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और इजिकल टू या हमें कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, Q इजिकल टू CV, C कांस्टेंट, और इस C को ही हम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो C इजिकल टू क्या आ गया, Q अपॉन V। तो ये आपकी कैपेसिटी का फार्मूला है कैपेसिटेंस का। अगर इसमें V इजिकल टू 1 रख दें, तो V तो अपने हाथ में है ना, V इजिकल टू 1 रख दें, तब C इजिकल टू Q होगा। अगर V इजिकल टू 1 वोल्ट है तो दिया गया चार्ज ही उस कंडक्टर की क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच इंक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाई 1 वोल्ट। तो यह इस कंडक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस जो है, वो उस चार्ज के बराबर है जो उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का ग्रोथ कर दे या इंक्रीमेंट कर दे। समझ में आई बात यहाँ से। तो अब इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है फेरड, और यहाँ से कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, तो इसको हम फेरड कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, फेरड। तो देखिए अब डेफिनेशन ऑफ 1 फेरड क्या है, तो हम इसी फॉर्मूले को लेंगे, ऊपर वाले को ही, C इजिकल टू Q अपॉन V।
तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लेंगे हम, तो इससे इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर हम एक Q की क्वांटिटी क्या रखें 1 कूलाम, V की रखें 1 वोल्ट, ठीक है। देन C इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 फेरड। तो 1 फेरड कैपेसिटेंस कितनी हुई 1 फेरड। तो ये हुई आपकी इफ ऑन गिविंग द चार्ज 1 कूलाम टू ए कंडक्टर द पोटेंशियल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट द कैपेसिटेंस विल बी 1 फेरड। यदि किसी चार्ज कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी 1 वोल्ट होगी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी पूछ लेता है और इसके ऊपर तो ये तो पूछ ही लेता है। तो आगे चलते हैं। अब फेरड बहुत बड़ा अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है, वो लार्ज यूनिट है जनरली। तो हम ज़्यादातर जनरली यूज़ करते हैं माइक्रोफेरड। माइक्रोफेरड छोटा है, इसमें 10⁻⁻6 फेरड होते हैं। पिकोफेरड ये और भी छोटा है, इसमें 10⁻12 फेरड होते हैं। तो अब इसकी डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायमेंशन क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से निकलेगी। Q का यूनिट है कूलॉम, वोल्ट का है, V का है जूल पर कूलॉम इसका यूनिट। तो अब देखिए ये कूलॉम ऊपर चला जाएगा तो कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। और कूलॉम स्क्वायर का है क्या होता है Q इज इक्वल टू IT, आई एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर, और जूल न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसकी जब हम डायमेंशन लेंगे तो ये होगी आपकी, तो देखो तो अब इनकी डायमेंशंस रख दीजिए, ठीक है। इनकी डायमेंशंस रख दीजिए, क्या होगी एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर। तो ए एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड को टी से। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स की होती है M/L/T-2 और मीटर की होती है L। तो अब इनको अरेंज कर लीजिए। तो M को हम ऊपर ले जाएंगे -1, L को भी यहाँ L और L स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे L⁻², और T स्क्वायर ऊपर है, T-2 ऊपर है, तो T⁻4 हो जाएगी प्लस की, ठीक है। और A है ही, A स्क्वायर है ही। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द क्या, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये निकालने के लिए आ जाती है। अब देखिए आगे देखिए, अब इसमें क्या है, अब कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स हैं जो इसको किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्या है, इट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की एरिया और शेप पर भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका एरिया बढ़ाएगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द मेन कंडक्टर। अगर मेन कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर है तो उस पर भी डिपेंड करती है। तो अगर उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, क्या है, तो इसमें क्या है, अगर उसका वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वोल्टेज घटेगा, विभव तो पोटेंशियल जो है घटेगा, ठीक है। अगर समझ में आई ना बात, तो दूसरे का पोटेंशियल घटेगा। तीसरा है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मीडियम में भी कौन सा मीडियम है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर किसी मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज K, तो अब तो नई जो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी KC, ठीक है। KC K टाइम्स C हो जाएगी, ठीक है, कैपेसिटेंस। अब दूसरा है अगला, C ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड वोल्ट। अगर आइसोलेटेड क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर जो किसी दूसरे कंडक्टर से नहीं जुड़ा हुआ है या ग्राउंडेड नहीं है, तो उसे आइसोलेटेड कहते हैं। तो आइसोलेटेड कंडक्टर की जो, अब देखिए जैसे स्फेरिकल कंडक्टर आइसोलेटेड होता है, स्फेरिकल आइसोलेटेड में देखेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी वो क्या है,
कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, देखिए प्रैक्टिकल देखते हैं। इफ़ ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफेरेड, बियर 6 किलो वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज, यह कितना मैक्सिमम वोल्टेज वहन कर सकता है, बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है 6 किलो वोल्ट का। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पर चार्ज निकालिए। तो गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपका दिया है, तो ये दिया है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए तो गिवन है आपका क्या, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी क्या है, तो C इज इक्वल टू दिया है कितना 1.0 म्यू एफ माइक्रोफेरेड, इससे फेरेड में बदलना होगा हमें। तो 1.0 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, क्योंकि ऐसा ही यूनिट लेते हैं। अब बियर्स वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है हमारा V इज इक्वल टू है 6.0 किलो वोल्ट। अब इसे वोल्ट में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, चार्ज। तो चार्ज निकालना है, Q निकालना है हमें, चार्ज Q हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। ठीक है, तो ये CV हो जाएगा। तो जब CV हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें वैल्यूज रख दीजिए। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10⁻⁻6, और देखिए ये हो जाएगा, इसमें रखेंगे 6.0 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो अब ये आएगा कूलाम में, C में आएगा। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6.0, और ये हो गया आपका इसमें से 10⁻³ कूलाम। ठीक है, LOMB कूलाम। तो आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आ गया 6.0 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। तो अब मैं समझता हूँ, देखिए अब आपके ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई आप कमी रह गई है, तो समझ में नहीं आया, तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई मतलब सजेशन देना चाहते हैं, तो आपके सजेशन का स्वागत, वेलकम है। और आप जो है मतलब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच।